बाइनांस क्रिप्टो एक्सचेंज लोगों के फंड को फ्रीज कर रहा है। यानी आपने अगर बाइनांस क्रिप्टो एक्सचेंज में अपने फंड को रखा है तो आपके फंड भी फ्रीज हो सकते हैं अगर आपने मेरी तरह अगर कोई गलती की है। क्योंकि देखो, एक प्रकार से ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करना हमारी गलती ही है कि हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर बहुत आसानी से बिलीव कर लेते हैं। तो बात करेंगे कि आखिर क्यों मेरा फंड बाइनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पर फ्रीज हुआ है और इसमें बाइनांस ने क्या किया मेरे लिए। क्या बाइनांस हमारे लिए सेफ है? क्या आपने जो फंड बाइनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पर रखा है वो सेफ है? बात करेंगे इस वीडियो में, पूरी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम और आप अपने फंड की सेफ्टी कर सकें और फ्यूचर में इस प्रकार जो हमारे साथ हुआ आपके साथ ना हो, इस चीज़ से हम कुछ ना कुछ जान सकें। तो चलिए, बिफोर स्टार्ट द वीडियो, डू सब्सक्राइब CMG फॉर ऑल अबाउट द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास बाइनांस पे $124 समथिंग यहाँ पर क्या हुआ है, फ्रीज हुआ है। अब ये फ्रीज कैसे हुआ पहले मैं आपको दिखा दूँ। मैं आता हूँ स्पॉट पे, सिंपल यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ, ऑन चेन विड्रॉवल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, करेंटली आई हैव लॉक योर एसेट और अनअवेलेबल विड्रॉवल समथिंग यहाँ पर है और ये आज से नहीं है, 6 महीना हो चुका है ये फंड मेरा फ्रीज हुआ है। और अभी मैंने देखा कि एक मेरे कोई सब्सक्राइबर हैं, उनको भी ऐसी सेम प्रॉब्लम हुई और उन्होंने कमेंट किया लंबा चौड़ा। तो मैं इस वीडियो को बनाना समझा कि मुझे इस वीडियो को बना देना चाहिए ताकि मेरे साथ हुआ, मैं चुप रह गया, एक और लोगों के साथ हुआ, कल को आप में से किसी के साथ ना हो, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि कैसे ये फ्रीज किया जा रहा है। देखो, मैंने अपनी लाइफ में क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ और सिर्फ बाइनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पर ही P2P किया है और मैंने कहीं नहीं किया है। और आपको बता दूं, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग, करीबन आप ये समझ लो कि बहुत अच्छे अच्छे क्रिप्टो ट्रेडर जिनके करोड़ों रुपए तक बैंक अकाउंट में फ्रीज हुए हैं इस वजह से, क्योंकि उन्होंने बाइनांस पर P2P किया था, यानी बाइनांस पर लेन देन किया था। और मैंने भी बाइनांस के अलावा कहीं पर भी कोई P2P नहीं किया। इतना जान लो, बाइनांस सबसे इजी ऑप्शन है, वहाँ पर डालो, फटाक से ऑर्डर मिल जाता है, फटाक से वहाँ पर लोग ले लेते हैं, 10, 5, 15 जो भी हमें करना होता है तो वहाँ से हम अपना निकाल देते थे, डाल देते थे, ऐसा करते थे। तो क्या हुआ कि मैंने ये किया था करीबन 2 साल पहले कि हाँ, 2 साल पहले मैंने अपने कुछ एसेट बेचे थे, डाले भी थे, फिर बेचे थे। इस प्रकार करके मैं मतलब हर 2-3 महीने में जो आवश्यकता पड़ती थी, जैसे होता था, मैं करता था। तो क्या हुआ कि 1.5 साल बाद मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है कि बाइनांस मेरे एक मतलब ट्रांजैक्शन की वजह से होल्ड लगा देता है। तो ये देखो, बाइनांस ने होल्ड लगाया, मेरे USDT को रख के बैठ गया, फ्रीज कर दिया। उसके अलावा मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था कब? 1.5 साल पहले, जब मैंने P2P में कुछ सेल वगैरह किया था ना, 2022-23 समथिंग। तो उस समय 2,41,000 मेरा बैंक में फ्रीज हुआ था। किस वजह से? सिर्फ ओनली वन रीजन कि मैंने बाइनांस पर P2P करके क्रिप्टो को सेल किया था। अब ये बाइनांस का KYC सिस्टम इतना बेकार है कि स्कैमर, फ्रॉडरस्ट सारे के सारे इनके बाइनांस के P2P में भरे हुए। यानी सोचो, मैंने बाइनांस के अलावा कहीं से नहीं किया, आखिर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ? यानी बाइनांस की तरफ से जो भी मैंने बेचा क्रिप्टो, उसमें स्कैमर्स थे या उन्होंने P2P के जरिए कहाँ से लेन देन किया, आई डोंट नो। मैंने तो ट्रस्ट बाइनांस पर किया ना, तो हमारा वो तो पैसा वहाँ पर फंस गया, बैंक में आज तक नहीं मिला और उसके अलावा ना मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी कंडीशन आपको दे दी जाएगी तो आप ये सोचोगे कि मुझे भूलना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे यहाँ पर भी बहुत अच्छे खासे फंड पड़े थे और यहाँ पर इन्होंने फ्रीज कर दिया। जैसे फ्रीज किया, मैंने सारे फंड निकाल दिए। और मैं हमेशा दूसरों से बोलता हूँ कि अपना पैसा डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे रखो, लेकिन मैंने गलती से रख दिए थे बहुत सारे पैसे। लेकिन जैसे ही मेरा फ्रीज हुआ, मुझे पता चल गया, मैंने फटाक से अपने पूरे पैसे निकाल लिए। लेकिन अब ये विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपको क्या चीज़ मुझसे सीखना चाहिए जो आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली चीज़, आपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे P2P किया है, उस प्लेटफॉर्म पे कभी भी अपना पैसा उस ID से मत रखिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर अपना पैसा मत रखिए। कुछ खरीदिए, लीजिए, उसके बाद उसको डिसेंट्रलाइज में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर आपने फ्यूचर में कभी भी जिस बैंक अकाउंट से P2P ट्रेडिंग की है, उसमें पैसा भी मत रखना। 1.5 2 साल बाद लोगों के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पैसा रखिए छोटा मोटा, 2, 4, 5, 10, 15 हज़ार आवश्यकता अनुसार,
लेकिन ये सोचो कि लाख, 2 लाख, 10 लाख आपने उसमें पैसा रखा है, तो गवर्नमेंट कब फ्रीज कर देगी किसी को नहीं पता। ध्यान रखना, P2P कभी भी किया है तो पैसा मत रखना, और बाइनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज, बाइबिट बिलीव मत कीजिए। फाइनली अपना पूरा क्रिप्टो यहाँ से निकालिए, जब आपको ज़रूरत पड़े, जितना ज़रूरत पड़े ट्रांसफ़र करिए, वापस लीजिए, बस ऐसा कीजिए। तो ये रहा ओवरऑल। अभी बहरहाल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, टीम कोई सॉल्यूशन नहीं कर रही, टीम ऐसी चीज़ें बोल रही है जो मैं कर नहीं सकता, ऐसे डेटा मांग रही है जो मैं दे नहीं सकता, या फिर उसके लिए मैं बहुत सारे एफर्ट्स करूँ, चलूँ उतना टाइम निकालूँ $123 के लिए, तो फिर वो भी चांसेस नहीं है मिले या ना मिले। तो ऐसा हो रहा है, तो इससे आप सेफ रहिए। अगर आपको कोई इश्यूज़ हुआ है इस टाइप का तो कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखिए। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा इस चीज़ का तो मैं उसमें कवर करूंगा। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी अपडेट वगैरह शेयर की जाती है, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। मिलता हूँ।